आपको अगर ये लगता है ना कि मैं एक बड़ी हाई-फाई एजुकेटेड फीमेल से रिलेशनशिप स्टार्ट करूँगा और उसी के साथ मैं अपना ओल्ड एज जो है स्पेंड करना चाहता हूँ, तो आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हो। फीमेल्स चाहे किसी स्कूल की मास्टरनी हो या कोई बहुत हाई-फाई पोज़ीशन पे हो, आफ्टर सम टाइम इन सब की नेचर एक जैसी हो जाती है और ये पहले नहीं था, ये अभी शुरू हुआ है। इन चीज़ों को ध्यान से सुन लो और समझने की कोशिश करो ताकि आप कभी भी रिलेशनशिप में जाओ तो एक क्लैरिटी हो आपके मन में। व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इन लाइफ? देखो, अगर आप किसी फीमेल को प्यार करते हो तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, ना पास्ट देखने की जरूरत है ना कुछ और देखने की जरूरत है। जस्ट गेट इनटू रिलेशनशिप एंड एंजॉय योर रिलेशनशिप। द इनिशियल पीरियड विल बी फैंटास्टिक। हाँ, उसके बाद झगड़े-वगड़े और जो कुछ कहानियाँ होनी है वो तो होके रहेगा भाई, ठीक है? बट इफ यू आर इन रियली लव विद समबडी, गो अहेड। हाउ डू यू आइडेंटिफाई यू आर इन लव विद समबडी? द मोमेंट आई आस्क यू व्हाई डू यू लव दिस गर्ल, यू विल हैव नो रीज़न। इफ यू हैव अ रीज़न, अगर आपको कारण पता है कि हाँ, वो देखने में सुंदर है, वो अच्छी फैमिली से है, वो मेरी केयर करती है, तो ये सब बकवास है। फिर ये लव नहीं है, ठीक है? लव का मतलब ये होता है कि मैं इसको प्यार करता हूँ और मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं इसको क्यों प्यार करता हूँ। वो एक्चुअल में लव होता है। तो अगर आप किसी को प्यार करते हो, तो आप बिना सोचे-समझे उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। आपको शादी करनी है, शादी कर लो और अपने इनिशियल पीरियड को अच्छे से एन्जॉय करो। फ्यूचर की प्लानिंग मत करो। समय बदल चुका है। पुराने ज़माने में रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग होते थे। शादी हो गई, तो जब तक ज़िंदा हैं रिलेशनशिप में रहेंगे। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। हमारा सामाजिक सिस्टम, हमारे त्योहार, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो इसलिए अगर कोई थोड़ी बहुत अनबन होती भी थी, तो वो ज़्यादा बाहर नहीं आती थी, वो अपने आप से जो है ठीक हो जाती थी। फिर पूरी फैमिली स्पिन में रहती थी। अभी होली है, फिर दिवाली है, फिर कुछ और त्योहार है, फिर छठ पूजा है, कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो मनमुटाव, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती थी, वो अपने आप से सॉर्ट आउट हो जाती थी। घर में बड़े-बुजुर्ग सब रहते थे, तो कोई परेशानी नहीं होती थी, राइट? अब क्या हो गया, यूनिटरी सिस्टम ऑफ फैमिलीज़ हो गया। लोगों में आदत पड़ गई है टू वॉइस देयर ओपिनियन। द मोमेंट देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट लाइकेबल, दे विल वॉइस देयर ओपिनियन। और लोगों को अब लगता है कि अब किसी का हमारे ऊपर में कोई प्रेशर नहीं है। अगर हम इकट्ठे नहीं रहना चाहते, तो हम सेपरेट हो सकते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट इट। आपको अगर सेपरेट रहना है, आप सेपरेट रह सकते हो। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी लोगों ने बड़े-बड़े डिसीज़न लेने शुरू कर दिए हैं कि हम सेपरेट हो जाते हैं। ये समय के कारण हो रहा है। समय परिवर्तन हो रहा है। हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ ऑलमोस्ट जा चुके हैं। हमारा जो इंडियन सिस्टम था, वो अब इतना स्ट्रांगली एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा रूट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम अपनी रूट्स को पकड़ के नहीं चल पा रहे हैं। तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे हिंदू धर्म में संबंध विच्छेद, डिवोर्स टाइप की कोई चीज नहीं थी। ओके, लेकिन अब हर रिलेशनशिप की शेल्फ लाइफ है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल। तो अब हमें थोड़ा सा समय, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, रिलेशनशिप की जो वैल्यूज हैं वो खत्म हो रही हैं और हम बिल्कुल वेस्टर्न ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, तो हमें इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फाइट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि किसी रिलेशनशिप को चलाने के लिए जो सामाजिक व्यवस्थाएं पहले थी हमारे देश में, अब वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जॉइंट सिस्टम ऑफ फैमिली नहीं रहा है। ओके, फीमेल जो है वो अपने आप को लेकर के उन्होंने बहुत ज्यादा ओपिनियन जो है वॉइस करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है? समय की हिसाब से वो कर रही हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ओनली थिंग इज कि हम इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था से बिलोंग करते थे जहां पर ये रिलेशनशिप और ये सब चीजें जो है बहुत अच्छी चलती थी और अब नहीं चल रही है। स्पेशली मेल्स में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। मेल्स को ये लगता है कि मैं इस फीमेल को बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत अच्छे से घर में हर चीज को अवेलेबल करूंगा, बहुत लुक आफ्टर करूंगा, फिर भी मेरा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। वेयर एज फीमेल जो है वो इसको अडेप्ट कर चुकी हैं।
इस चीज को समझने की कोशिश करो। इसलिए जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो, अगर तो आप उसको प्यार करते हो, तो आंख बंद करके जैसे मर्जी जस्ट गेट इन रिलेशनशिप विद हर और गेट मैरिड टू हर। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन बायोडेटा मैच हो रहा है, मुझे इंजीनियर लड़की चाहिए थी, वर्किंग लड़की चाहिए थी, इस टाइप का प्रोफाइल चाहिए था, तो फिर बायोडेटा मैचिंग के हिसाब से चलो। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो बायोडेटा मैचिंग हुई है ये लाइफ लॉन्ग रहेगी। इसके लिए आपको रिलेशनशिप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिमाग में रखना पड़ेगा। जो मेन चीज मैंने अपनी 27 साल की प्रैक्टिस में देखी है कि मेल्स जो है वो बहुत जल्दी अपने फ्रेम से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो किसी फीमेल के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो उनको लगता है कि बस यही मेरी लाइफ है। वो अपने परिवार को, अपने सब चीजों को, सेल्फ ग्रोथ को साइड में छोड़ करके उसके ऊपर निछावर कर देते हैं। यहाँ आप मार खा जाते हो। इस चीज को थोड़ा सा संभाल लो। प्यार करो, रिलेशनशिप को एंजॉय करो, लेकिन अपने फ्रेम से बाहर मत आओ। जिस तरीके से अभी तक आप जिंदगी जीते आए हो, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आप कर सकते हो, बट मेजर चेंजेस मत करो। अपनी बाउंड्रीज को डाइल्यूट मत करो। अगर आप ऐसा करोगे, फीमेल के हाथ में पावर चली जाएगी एंड इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट देन। ओके, इन चीजों का ख्याल रखो। लाइफ बहुत बढ़िया है और आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप अगर इन चीजों को अच्छे से समझ जाओगे, तो जैसी मर्जी फीमेल से आप रिलेशनशिप में चले जाओ, आप जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।